अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 5.3 और 5.4 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.3 which states that what is meant by moment of inertia, explain its significance। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल आई is the product of mass m and square of the perpendicular distance from the axis of rotation। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया it is the product of mass m of a particle and square of its perpendicular distance, जिसे हम r स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, and it is the distance from axis of rotation। और स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इट इज डिनोटेड बाय आई। यहां पर आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, जैसे कि डेफिनेशन में हमने बताया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे वेयर m is the mass of the particle and r is the perpendicular distance from एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने के बाद अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस लिखेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सिग्निफिकेंस की। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आर्टिकल में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस द सेम रोल in angular motion as the mass in linear motion। इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि जो किरदार मैस लीनियर मोशन में प्ले करता है, वही रोल, वही किरदार मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में प्ले करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम और क्या चीज लिखेंगे? एज मैस ऑफ अ बॉडी is called
measure of its inertia. But students, moment of inertia is the property of a body which resists to change its uniform circular motion. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से लीनियर मोशन में हम मास को किस तरह से डिफाइन करते हैं, मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट के अंदर चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करती है या अपोज करती है अपने चेंज को। अगर वो रेस्ट की हालत में है तो ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो रेस्ट की हालत में रहे। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इनर्शिया की वजह से उस ऑब्जेक्ट की कोशिश है कि वो यूनिफॉर्म मोशन, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेम रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा जो कि मास लीनियर मोशन में प्ले करता है। मींस कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम ऑब्जेक्ट की किसी भी स्टेट में चेंज लाना चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको अपोज करेगा। स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5.3 का आंसर, जिसमें हमने ना सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया बल्कि उसकी सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.4 which states that what is meant by angular momentum? Explain the law of conservation of angular momentum. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे और इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ position vector r with respect to the axis of rotation and the linear momentum p। और स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल L और स्टूडेंट्स, चूंकि एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एक एरोहेड ड्रॉ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के बाद अगर हम एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले की बात करें तो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है, एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r and linear momentum p. This is the formula for the angular momentum. और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम क्रॉस को रिमूव करें तो हम लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे where R and P are the magnitudes
of position vector R and linear momentum P. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ angular momentum L is perpendicular to the plane contained by position vector R and linear momentum P. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को आंसर करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस लॉ को स्टेट करेंगे, मींस इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on the body or a system, then the total angular momentum of the system remains constant. तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 हो तो स्टूडेंट्स उस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को लिखने के बाद अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें या फिर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को? तो स्टूडेंट्स, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम है L और उस ऑब्जेक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है डिफरेंट स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडिविजुअल पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड का एंगुलर मोमेंटम होगा L2, थर्ड का होगा L3 और स्टूडेंट्स इन टोटल इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? उसके लिए हमें इन एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड करना होगा और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल्स हैं n, तो n एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड करने के बाद सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा जो कि किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म। और स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5.4 का आंसर, जिसमें हमने ना सिर्फ एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी डिस्कस किया। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5.4 के आंसर्स को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।